सुप्रभात। बहुत बड़ा धनवान पार्ट 3 पुनरावृत्ति। हमारे हाथ पैर आँख कान ही सबसे बड़ी दौलत है। धन दौलत के अभाव में कोई गरीब नहीं होता। यह बात एक छोटे बच्चे ने कैसे समझ ली, आओ इस कहानी में पढ़ें। 13वीं शताब्दी की बात है। ईरान के सिराज नगर में एक लड़का रहता था। शादी बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ ही उसका पालन पोषण करती थी। रमज़ान का महीना था। बाज़ारों में खूब रौनक और चहल पहल थी। शाम का समय था। लोगों की निगाहें आसमान की ओर लगी थी। सबको इंतजार था कि आज चांद दिखे तो कल ईद हो। शादी भी चांद के दिखाई देने का इंतजार कर रहा था। तभी लोगों की आवाज़ सुनाई दी, चांद दिख गया, चांद दिख गया। शादी भी खुशी से चांद दिख गया चिल्लाता हुआ अम्मी के पास गया और बोला, अब कल ईद होगी ना अम्मी, मैं नए कपड़े पहनकर मेले में जाऊंगा। हाँ बेटा, कल ईद होगी, तुम कल नए कपड़े पहनना, माँ ने कहा। अचानक शादी को याद आया। वह बोला, पर अम्मी मेरे नए जूते तो आए ही नहीं। आपने कहा था कि ईद से पहले ले आएंगे। माँ के चेहरे पर उदासी छा गई। शादी के पिता की मृत्यु के बाद वह जैसे तैसे घर का खर्च चला रही थी। एक एक पाई जोड़कर उसने शादी के लिए नए कपड़े तो खरीद लिए थे, पर जूते ना खरीद पाई थी। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। माँ को उदास देखकर शादी ने कहा, अम्मी आप उदास मत होइए, खुदा ने ना मालूम क्यों हमें गरीब बनाया है। मैं पुराने जूते ही पहन लूँगा, आप बस रोना बंद कीजिए। कल तो ईद है, खुशी का दिन। शादी माँ के गले में बाहें डालकर झूमने लगा। रात को सोते हुए शादी के सपने में एक फरिश्ता आया। उसकी दाढ़ी लंबी और सफ़ेद थी। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे से तेज प्रकाश निकल रहा था। फरिश्ते ने शादी को हाथ पकड़कर उठाया और अपने साथ एक बड़े से महल में ले गया। महल की शान और शौकत देखकर शादी की आंखें फटी की फटी रह गई। तभी फरिश्ते ने उसे एक कमरे के भीतर जाने को कहा। शादी ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसे अंदर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक व्यक्ति रोते हुए दुआ कर रहा था, ए खुदा, मुझसे यह सारी धन दौलत ले लो, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी मुझे बख्श दे। शादी ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। फरिश्ते ने दूसरे कमरे की ओर इशारा किया। शादी ने उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसमें एक व्यक्ति रोते रोते प्रार्थना कर रहा था, ए खुदा, यह धन दौलत महल दो महले मेरे किस काम के, मैं तो चल फिर भी नहीं सकता, मेरी सारी दौलत ले ले, बस मेरे पैर मुझे दे दे। फरिश्ता शादी को तीसरे कमरे में ले गया। वहाँ भी एक आदमी धन दौलत के बदले खुदा से सुनने की ताकत मांग रहा था। यह सब देखकर शादी को जिंदगी का सच समझ में आ गया। वह सोचने लगा कि धन दौलत होते हुए भी ये लोग कितने गरीब हैं। मैं तो बहुत बड़ा धनवान हूँ। मैं बिला वजह खुदा से अपनी गरीबी की शिकायत कर रहा था। खुदा ने तो मुझे आँख कान हाथ पैर सब दिए हैं, गरीब तो ये लोग हैं। एक खुदा, मुझे बुरा भला कहने के लिए माफ़ कर दे, वह बुदबुदाया। शादी ने फरिश्ते की ओर पलटकर देखा, पर वहाँ कोई न था। सुबह हो गई थी। शादी आंखें मलता हुआ बिस्तर से उठा। उसने पूरी बात जाकर अपनी अम्मी को बताई और कहा, अम्मी हम गरीब नहीं हैं, गरीब तो वे हैं जो देख सुन या चल नहीं सकते। हम तो बहुत बड़े धनवान हैं। बेटे के मुंह से इतनी समझदारी की बातें सुनकर माँ ने उसका माथा चूम लिया। यही शादी बड़ा होकर फारसी भाषा का महान साहित्यकार बना और शेख शादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोस्तों और गुलिस्ता उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिनका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उनकी रचनाओं में मध्यकालीन पूर्वी समाज की सर्वोत्कृष्ट सांस्कृतिक परंपरा की छाप दिखाई देती है। धन्यवाद। आप लोग भी प्रवाह में पढ़ें।